हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूजिंग 13K कैपिटल फॉर 30 ट्रेडिंग डेज। आज हम करने वाले हैं वीकली एनालिसिस। क्या थी हमारी गलतियाँ, क्या थे एंट्री के रीजंस और क्यों किया हमने ट्रेड से एग्जिट। क्योंकि हम 13K कैपिटल के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्शनल बाइंग चैलेंज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इसी चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग की चैलेंज की वीडियो, डेली एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके गाइज, तो शुरू करते हैं। 4 दिसंबर में क्या था हमारा व्यू, क्या थी हमारी गलतियाँ और क्यों लिया हम ट्रेड। 4 दिसंबर को हमारा व्यू एक बुलिश साइड था स्टार्टिंग से ही। एक्चुअली प्राइस हमारे लेवल्स को हिट न करने के कारण इसलिए हम बाय साइड प्रेफर नहीं करते और हम बाय साइड एंट्री नहीं टेक करते। अगर देखा जाए तो मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है, फॉल करता है। दिस कैंडल इज ऑफ BTST ट्रेडर्स पोजीशंस प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। देन मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ओके, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद मार्केट में एक फॉल आ जाता है। हमारी एंट्री हुई थी 11.56 AM पे मॉर्निंग में। हम गए थे पुट के साइड और 20,650 पुट हमने बाय किया था। ऑप्शंस बाइंग 2 क्वांटिटी और 1258 यानी कि 1258। ओके, यहाँ पे हम एग्जिट कर गए थे। एंट्री पोजीशन एग्जिट पोजीशन पास में ही था। एग्जिट इसलिए किया कि ट्रेड लेने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है और मुझे सेलिंग प्रेशर कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं ट्रेड से एक्सिट हो जाता हूँ। अभी यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट जाता है, उनसे हम 900 का लॉस करते हैं। आई थिंक ऐसे 900 का लॉस करते और उस दिन हम लॉस बुक करते थे। वो भी कर लिया था हमने। मार्केट हमारे लेवल के पास मॉर्निंग में ही आके चला गया था। मॉर्निंग में आने के बाद अगेन वो वहाँ पे नहीं आता है, वो अर्ली 50 एंड 20 पॉइंट्स अर्ली रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे रिवर्स होने के बाद मार्केट एक ही जोन में ट्रेड करता है। यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, बल्कि मार्केट हमारे अपोजिट गया था, इसलिए हम स्टॉप लॉस भी काट लिया, ट्रेड इससे भी एग्जिट हो गया और सेकेंड हैंड हमने नहीं लिया। बाय के लिए हमने ट्रेड नहीं लिया था, पुट के लिए लिया था। अगर हम होल्ड करे थे तो हमारा विद इन 93 पॉइंट्स का लॉस हो जाता था। ओके, देन नेक्स्ट डे हमारा पोजीशंस क्रिएट हुआ था लगभग 9:50 में हम पुट बाय किया था। देन हम यहाँ पे सपोर्ट जोन में आने के बाद हम एग्जिट कर लिया था। देन हम अगेन यहाँ पे एंट्री किया था। एंट्री करने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है एंड देन एक फॉल क्रिएट कर देता है, लेकिन हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे। सेकेंड डे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था, आई थिंक 70 या 22 रुपीज़ प्रॉफिट था हमारा गलती ये हुआ कि हम अगर ट्रेड में जा रहे हैं तो हमारा जो प्लान हुआ है कि मैं निकलूँगा तो यहाँ पे निकलूँगा या सेकेंड टारगेट पे निकलूँगा एंड देन या तो फिर मैं लॉस में बुक कर दूंगा एंड देन हम वही प्लान पे स्टिक रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, एंट्री लेने के बाद अगर मार्केट हमारे साइड फॉल करता है तो हम पोजीशन में स्टे करते हैं, अगर हमारे अपोजिट या कंसोलिडेट होता है तो हम निकल जाते हैं। ये हुई हमारी फर्स्ट गलती। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। हमारा जो प्लान है हमें उसी प्लान पे स्टिक रहना चाहिए एंड तक। या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे या तो हम टारगेट। फर्स्ट डे हमारा सेलिंग व्यू फेल हो गया, सेकेंड डे हमारा सेलिंग व्यू परफेक्ट था, लेकिन हमने अर्ली एंट्री कर लिया था। सेकेंड गलती हमारी ये निकली कि हमें अर्ली ट्रेड नहीं करना है, हमारे पोजीशन हमारे लेवल्स का वेट करना है, लेवल के बाद एंट्री करना है, प्रॉपर लेवल पे ही एग्जिट करना है। सेकेंड डे हमारी ये गलती हुई। थर्ड डे हमारा एंट्री तो बेयरिश साइड ही था, लेकिन हमने मॉर्निंग में यहाँ पे ये एंट्री कर लिया था। दिन सेकेंड एंट्री आई थिंक यहाँ पे करी थी। इस दिन भी हम प्रॉफिट में निकले थे 6 दिसंबर को, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में निकलने के बाद अगर मैं यहाँ पे कहीं इधर ट्रेड लेता वो ओवरट्रेड हो जाता, अगर वो लॉस में चले जाता तो अब मेरा साइकोलॉजी खराब होता था, इसीलिए मैं थर्ड एंट्री प्रेफर नहीं किया था।
एंड देन मार्केट अगेन एक फॉल देता है। फॉल देने के पास मार्केट एक सपोर्ट जोन में आ जाता है। सपोर्ट जोन मैंने टेलीग्राम चैनल में भी उस दिन अपडेट किया था कि सपोर्ट जोन में आने के बाद हम बाय कर सकते हैं, और मैंने ये भी बोला था अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट फॉल करेंगे, एंड मार्केट ने फॉल उस दिन किया था। ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए था, और सेफ ट्रेडर्स के लिए हमारा रेजिस्टेंस जोन मॉर्निंग में ही हिट हो चुका था, लेकिन वो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम हिट नहीं हुआ। अगर वो हिट हो जाता तो वो रिस्की हो जाता, एंड देन वो ब्रेकआउट दे दिया होता उसने। जैसे कि इस दिन मार्केट बार बार रेजिस्टेंस जोन में हिट कर रहा था, एंड मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट देखिए एक बुल रैली क्रिएट करता है। सेकेंड डे हो गया, अभी थर्ड डे में हमारा ये गलती हुआ कि हमने मॉर्निंग में पुट साइड का हमारा व्यू था, लेकिन हमने अर्ली एंटर लिया और अर्ली एग्जिट कर लिया। अगर इस दिन होल्ड करते थे तो आफ्टर 12 PM के बाद मुझे प्रॉफिट आता। यहाँ तक तो मैं कंसोलिडेशन फेस में था। इसमें पेशेंस चाहिए मार्केट में, हमारे पास पेशेंस बहुत कम है। थर्ड गलती हमारी ये हुई कि हमने पेशेंस मार्केट में नहीं रखा। व्यू हमारा परफेक्ट था, एग्जिट पॉइंट भी हमारा परफेक्ट था, एंड मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल से रिवर्स हो जाता है। थर्ड डे कंसोलिडेशन जोन था। अब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस में था। मार्केट बार बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था, लेकिन इस दिन कॉल राइटर्स एंड पुट बाइटर्स आर हेवी वैल्यू। अगर कॉल्स राइटर और पुट राइटर्स का वैल्यू ज़्यादा हो दोनों तरफ से, तो मार्केट में कोई व्यू नहीं रहता है, मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट हो जाता है। फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा मार्केट ने ट्रेड किया। फ्राइडे के दिन हम मॉर्निंग में ही प्रॉफिट निकाल के एग्जिट कर लेते हैं, और मार्केट हमारे लेवल से एग्जैक्ट गंदा फॉल देते हैं। बिग फॉल। ओके, और हमने एंट्री की थी पुट साइड में। ये बिग कैंडल दिख के मैं समझ गया था मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। मैं एंट्री करने के बाद आई थिंक मैं बीच में ही एंट्री कर लिया था, मुझे सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, इसलिए मैं एंट्री करने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है। मैं एग्जिट करता हूँ दिस कैंडल। ऑलमोस्ट ये कैंडल 10:55 पे कैंडल बनी थी, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। देन मार्केट में टारगेट हिट करता है। टारगेट हिट करने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेता है, और ये कंसोलिडेशन फेज में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने मार्केट को देखना ही छोड़ दिया था। फ्राइडे था, मुझे नहीं लगता था कि मेरा वीक खराब जाए, इसीलिए मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूँ। और मैं जैसे भी मार्केट से बाहर हो जाता हूँ मार्केट एक फॉल देता है, और मेरा टारगेट करता है। हिट करके मेरा लेवल को ब्रेक करके और एक टारगेट मुझे मार्केट दे देता है। देन मार्केट रिवर्स हो जाता है। नो, ओपनिंग से कुछ पॉइंट्स ज़्यादा मार्केट ओपन हो जाता है। ओके तो गाइस, हमारा 7 डे का ये व्यू था। हमारी फर्स्ट गलती मॉर्निंग में ये हुआ, सॉरी फर्स्ट गलती इस 7 वीक में ये हुआ हमारे साथ। लिख देता हूँ फर्स्ट। ओके, फर्स्ट गलती है एंट्री पॉइंट टू एग्जिट पॉइंट हमें प्लान में स्टिक प्लान में हमें स्टिक रहना चाहिए। एक बार एंट्री किया कि बाद में हम एक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल देख के बाहर नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉपर लेवल्स का वेट करना चाहिए। से फर्स्ट मिस्टेक हमारी ये होती है फर्स्ट डे। ओके, देन हमारे सेकेंड डे कौन सा मिस्टेक होता है? इस दिन तो मार्केट साइड में था। इस दिन एंट्री करते हैं, व्यू भी हमारा बेरिश था, मार्केट में वेट नहीं करते। पेशेंस और वेट, पेशेंस वेट, नो ट्रेड और टारगेट है, टारगेट ऑफ स्टॉप लॉस। मार्केट में हमारा व्यू तो एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन हम वेट नहीं कर पाते। इस दिन ये हुआ था। इस दिन एंट्री करने के बाद हम निकल गए थे अर्ली एंट्री। डोंट टेक अर्ली एंट्री। डोंट of the number 3, don't take early entry. Don't take early entry, wait for levels. Okay,
वेट फॉर लेवल से। 3 गलतियाँ हमने मार्केट में की है। ओवर ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे, ओवर ट्रेडिंग पे अच्छा कंट्रोल है। ओनली पेशेंस नहीं करते हैं, एंट्री पे एग्जिट वेट नहीं करते, प्लान पे स्टिक नहीं रहते, अर्ली एंट्री कर लेते हैं। ये हमारे 3 गलतियाँ हुई है। इस दिन भी हमने प्रॉफिट किया था। फ्राइडे के दिन हमारा प्रॉफिट होता है, थर्सडे दिन हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, वेडनेसडे प्रॉफिट, ट्यूसडे ब्रेक इवन एंड मंडे लॉस पे। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन। ओके, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं और मार्केट अचानक से ऊपर आ जाता है। और मैं जब भी हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाता है तो मैं कभी भी रेड में क्लोज करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आता हूँ। तो देन मैंने स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया था। मेरा सेलिंग का ट्रेड यहाँ से था, यहाँ से, और मैं यहाँ पे ही एंट्री कर दिया मॉर्निंग में ही 9:15। और ये मैंने बहुत जल्दी किया मॉर्निंग में। मुझे लगा कि जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनाने का ही इसीलिए वीडियो के लिए। और देन मार्केट मेरे लेवल्स पे आता है, देन मार्केट फॉल कर देता है। अगर देखा जाए तो इस दिन हमारा प्रॉफिट 80 पॉइंट्स, दिन हमारा प्रॉफिट यहाँ पे एंट्री किया था हमने 60.80 क्या 80-60 दिन हमारा एंट्री यहाँ पे किया था 80-60 40.40 एंड 80-60-40। ओके, हमारा यहाँ पे हमने पॉइंट किए हैं। मतलब अगर हम वेट करते तो 80-60 एंड 40, 80 प्लस 60 प्लस 14। और स्पॉट चार्ट में हमें सॉरी 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 18 प्लस 60 प्लस 40, 180 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। 90 पॉइंट्स किया था हमने, 90 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल्स 9,000। तो हमारा 9,000, अरे यार सॉरी, 90 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, 9,000। हमारा 9,000 का प्रॉफिट इस वीक होना चाहिए था, लेकिन हम प्रॉफिट करते हैं ऑलमोस्ट 3 या 4 थाउजेंड का। मैं मेरे डिस्क्रिप्शंस में मैं भी फोटो सेंड कर देता हूँ वीडियो पे, आपको दिख जाए ना मैंने किस दिन कितना प्रॉफिट किया है। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट हमने 3.5K के आसपास प्रॉफिट किया है। चार्जेस उसमें 500 या 600 के आसपास लगे हुए होंगे हमको। ओके, ये थी हमारी गलतियाँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है गाइस, कोई इशू नहीं, आप देख लेना 1 स्पीड बढ़ा के। ये हमारे अभी तक की मार्केट में ये गलतियाँ हो चुकी है। अर्ली एंट्री, स्टिक टू प्लान, पेशेंस, डोंट ट्रेक अर्ली एंट्री, वेट फॉर लेवल्स टारगेट। इसी के लिए हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है। अगर हम प्लान में स्टिक करते तो हमारे ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स गेन हो जाते इस वीक में। मैं प्लान करने वाला ऑप्शन बाइंग 13 डे का चैलेंज मैंने लिया था, लेकिन मैं अभी चैलेंज ले रहा हूँ 200 पॉइंट्स। मुझे निफ्टी में 200 पॉइंट्स टारगेट हिट करना है, 200 पॉइंट्स गेन करना है। अगर मैं 200 पॉइंट्स कर लेता हूँ तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट हिट हो जाएगा। देन हम ये पॉइंट्स को बढ़ा के 400 पॉइंट्स कर देंगे। हम इसमें क्वांटिटी भी अभी 100 क्वांटिटी से ट्रेड 2 लॉट से ट्रेड करते हैं, फिर हम यहाँ पे 200 क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहेंगे। बिकॉज हम यहाँ पे जैसे ही हम क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमारे फेवर में आ जा रहा है। इसीलिए हमारा फर्स्ट सबसे फोकस रहेगा हम कैसे 200 पॉइंट्स कैप्चर कर सके। अगर मैं इस दिन ट्रेड कर लेता था तो 90 पॉइंट्स यहाँ पे हो जाते 40। ओके, 90 डिवाइडेड बाई 2 की प्रीमियम में इतना नहीं बढ़ता है। 40 यहाँ पे भी हमारे 30 40 30 40 30 एंड अगेन 460 190 पॉइंट्स। ओके, 3 ट्रेड में हमारे 200 पॉइंट्स हो जाते थे। 200 से मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1000। ये मेरा प्लान है। हमारा प्लान ये है, मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरा प्लान क्या है। अगर हम
वीक में 200 पॉइंट गेन करेंगे, 200 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 20,000। आफ्टर हमारा 20,000 प्रॉफिट होने के बाद हम हमारे क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, हम हमारी क्वांटिटी करेंगे 200, ओके। 200 क्वांटिटी होने के बाद हम वेट करेंगे 400 पॉइंट्स के लिए। फिर हमारा पॉइंट्स हमारा प्रॉफिट होगा 80,000, 80,000 प्लस 20,000, ओके। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे 80,000 प्लस 20,000 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख। और वेन हम 1 लाख के पास पहुँच जाएंगे तो हम डेली 10,000 से 20,000 का रिस्क ले सकते हैं। बस एक बार हमने ये स्टेप पार कर दिया कि भाई ये स्टेप के आसपास में आ चुके हैं हम, तो हम अच्छे से ट्रेड कर सकेंगे विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक्स, कमेंट एंड शेयर।